छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हलचल मची हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने वो प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर रहे हैं, मंथन शुरू कर रहे हैं। दूसरी लिस्ट कब जारी होने वाली है, किस तरह से जो विरोध के सर उठ रहे हैं उसको किस तरह से शांत कराना है, अब किस तरह से तारीखों का ऐलान हो चुका है तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाना है, स्टार प्रचारक के रूप में कौन कौन किसको किसको बुलाना है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ संतोष पांडे जी यहाँ मौजूद हैं जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी हैं और बस्तर जहां पे प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है उसके प्रभारी भी यहां पर है। अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, आप जिस इलाके के प्रभारी हैं, आपका लोकसभा क्षेत्र है राजनांदगांव का, वहां पे प्रथम चरण का चुनाव है और इसके अलावा पूरे बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होने वाला है। 7 नवंबर को चुनाव होगा, 1 महीने से भी कम का समय है। अब किस तरह की प्लानिंग रहेगी आप लोगों? पहले भी हम सूची जारी करने में अव्वल थे। बस्तर की 2 विधानसभा सीटें हमने जारी की और राजनांदगांव लोकसभा से 3, ऐसे 20 सीटों में 5 की सूची पहले ही जारी हो चुकी है, 5 विधानसभा की। हम आगे चल रहे हैं, वहाँ जो कार्य है, जनता से भी जो मैसेज मिल रहा है वो पॉजिटिव है और मैं कह सकता हूँ कि जो 20 सीटों में जो चुनाव बस्तर की 12 और 8 राजनांदगांव की, उसमें अधिकाधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा परिणाम हम ये जानना चाह रहे हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, उस क्षेत्र में रहे हैं, परिवर्तन यात्रा में निकली, लोगों का उत्साह भी हम लोगों ने देखा, मोदी जी की भी वहां सभा हुई है। एक फिगर हम जानना चाहते हैं, कितना फिगर आ सकता है ये 20 सीटों में? मैं आपको ये कह सकता हूं कि सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, चित्रकूट, बस्तर, कांकेर, रंतागढ़, ये जितनी सीटें हैं बस्तर की, ऐसा मुझे तो एक भी सीट नहीं लगता कि कहीं कोई माइनस हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि बस्तर की अधिकाधिक सीट जीतेंगे और उसी प्रकार से जो मेरा कार्य क्षेत्र है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र, उसमें भी 8 विधानसभा में हमारी जीत हासिल। इसकी क्या वजह है? आखिर इतनी जो सीट आप मिल रही है, बस्तर पूरा बोल रहा है। उसके कारण है कि बस्तर में आपको ध्यान होगा कि मोहन मरकाम ने ही विधानसभा में प्रश्न खड़ा किया था कि डीएमएफ में भ्रष्टाचार हुआ है, और केवल डीएमएफ में नहीं, बस्तर के कोंटा में, बीजापुर में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार अन्य क्षेत्र में हुए हैं। और उसी प्रकार से राजनांदगांव क्षेत्र में भी जितने भी हैं, मैं अब विधायकों का नाम तो नहीं लूंगा, जो कांग्रेस के विधायक हैं, मैं इस विषय में बहुत लंबी बातचीत कर चुका हूं, उनके प्रति आक्रोश है, जनता में विरोध है और यही जो है उनको ले बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी के जीत का कारण बनेगी। गुड गवर्नेंस जो है भाजपा का, वो प्रमुख हो। 30 दिन से भी कम का समय है प्रथम चरण के चुनाव में और उसके बाद फिर 10 दिन बाद फिर द्वितीय चरण का चुनाव। थोड़ा लगता नहीं कि कम समय मिला, क्योंकि आपकी पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची अभी जारी नहीं हुई है, समय पर्याप्त लग रहा है आपको? मैं तो इसमें यह कहूँगा, जो अनुभव है कि कम समय में भी वो सारे काम होते हैं। अब जैसे हमारी पहली सूची जारी हुई, कांग्रेस का तो जारी नहीं हुआ, तो 1.5 महीना पहले भी जो जारी हुआ है और जिनको काम करने का अवसर मिला है, तो पहले वालों को भी और अभी जो कम समय मिला है उसमें भी कम समय में ही सब प्रकार का संयोजन करने का, और ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है और हम उसमें सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो प्रत्याशियों की सूची जारी करना, जो बचे हुए प्रत्याशी, और दूसरा जो इन सूचियों के बाद जो विरोध के स्वर उभरेंगे, पहले जो 21 प्रत्याशी उसमें भी थोड़े थोड़े विरोध आ रहे हैं और अभी जब दूसरी सूची जाएगी उसमें विरोध होगा, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? उसके लिए कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई? राजेश जी, मैं कहना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो हुजूम, ये रैला, ये भीड़ जो दिख रही है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में लोकप्रियता का द्योतक है। ये सूचना दे रही है और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये असंतोष और इस प्रकार का जो विरोध जो है, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। एक बार घोषित हो जाए, घोषित होने के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता जी जान से कमल के लिए, पार्टी के लिए लगते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं होगा। तो ये थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने बेबाक हमारी IBC 24 के यूट्यूब चैनल में बेबाक चर्चा की और उन्होंने दावा किया है कि प्रथम चरण में जो 20 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, उन 20 सीटों में पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। और इसकी वजह भी वही बता रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है और विधानसभा में कांग्रेस के विधायक ही इन मुद्दों को उठा रहे हैं, यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन 20 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीट लाएगी, पूरी सीट
लीड लाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बस्तर में और परिवर्तन यात्रा निकली बस्तर से, और बस्तर में जो राष्ट्रीय नेताओं की सभा हो रही है उसमें जो लोगों की जनता स्वस्फूर्त शामिल हो रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि प्रथम चरण के जो 20 सीटों में चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतकर आएगी। अब क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर बेबाक में हमारे साथ संतोष पांडे ने बेबाक चर्चा की। तो आप हमारा ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा और इससे आप सहमत हो तो हमको सुझाव दें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे और मेरे कैमरामैन नजीर खान को दे इजाजत। नमस्कार।